सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अजान का नगमा, नगमे अजान, और अल्लाह ने इस नगमे में जरा सोचे तो सही, ये जो अजान है इसकी शुरुआत हिजरत के पहले साल में हुई और 11वीं शरीफ के महीने में हुई। यानी नबी 12वीं में आए और अजान 11वीं में आई। 11वीं को बहुत सी निस्बतें हैं, लेकिन ये अजान रबीउल आखिर में आई, क्योंकि नमाज तो हिजरत से पहले आ चुकी थी। आका मेराज पर तशरीफ ले गए। थोड़ा सा आज जरा आप मुझे समझ लें, क्योंकि आज जो है वो थोड़ा सा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने गले के भरोसे गुफ्तगू कब करनी है ये आप समझ लें। इसलिए कि गले की जरूरत तो अहले फन को होती है, हम लोग अहले फन नहीं है। इसलिए कि जिसका दिल टूटा होता है फिर वो लय और फन कब जानता है। हमें तो कमाल बेकमाली में है, तो बस मैंने चीख पुकार करके यहां से निकल जाना है। और आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। इस पर भी मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं कि मैंने गले का शिकवा कर दिया, लेकिन लोगों को शिकायत ना हो इसलिए शिकवा किया, या दुआ की गर्ज से कर दिया, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। वरना अपनी तबीयत का गिला माइक पे करना ये खुदा की शिकायत समझते हैं, इसलिए कभी इसका तस्करा नहीं करते। लेकिन बस आपकी तवज्जो चाहता हूं, थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान फरमाएं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। अल्लाह अकबर। 11वीं शरीफ में पहली हिजरी के अंदर अजान आई। पहले तो नमाज हिजरत से पहले आ चुकी थी, हिजरत के फौरन बाद अजान आई, लेकिन अजान आने का अंदाज भी बड़ा हसीन और जमील है। जब नमाज का वक्त होता तो सहाबे किराम मस्जिद में जमा हो जाते या नमाज की जगह जमा हो जाते। लेकिन कभी ऐसा होता, कभी आने वाले पहले आते, कभी लेट आने वाले लेट आते। कोई आकर के देर तक रुकता तो काम में खलल होता, कोई देर से आता तो जमात छूट जाती। तो बात ये हुई, एक काम करते हैं कि नमाज के लिए बुलाया जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये तजवीज पेश फरमाई, अस्सलातुल जामिया का ऐलान बिलाल कर देंगे, लोग नमाज के लिए जमा हो जाएंगे। कुछ दिन तक तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर ये हुआ। दरअसल बात ये है कि गली में जा करके बुलाना ये भी खास बात है, लेकिन जिसके घर की दावत है, दावत जिसके घर से, देखो दावत के कई पहलू होते हैं। अगर बेटे की शादी में रास्ते पर आपने किसी को कार्ड दे दिया तो आपको बुरा लगता है। मेरा घर नहीं था, मुझे रास्ते में दावत दी। हालांकि ये मिजाज नहीं होना चाहिए, ये मिजाज नहीं होना चाहिए। दावत कहीं भी मिले, दावत कहीं भी मिले कबूल की जाती है, लेकिन इस्लाम का मिजाज बड़ा ऊंचा है। इस्लाम हल्की फुल्की बात करता ही नहीं, यहां झोल झाल हल्की फुल्की बात ही नहीं, यहां तो हर बात बड़ी है। यहां बड़े मजहब की हर बात बड़ी है, बड़े रब की हर बात बड़ी है, बड़े रसूल की हर बात बड़ी है। इतनी बड़ी है कि अहले सुन्नत का इमाम कहता है कि फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सहाबा की मुशावरत मुनक्किद की गई, नमाज के लिए बुलाने को क्या करें। किसी ने कहा कि घंटी बजाई जाए नाकूस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये घंटी बजाना ईसाइयों का तरीका है, इसलिए इस्लाम इसको पसंद नहीं करता कि घंटी बजाओ। इसलिए कि जो वहां बयान करने वाले बैठे थे वो समाज में रहते थे, लोगों के दरमियान रहते थे, और इंसान अपने तजुर्बात जो लोगों को देखता है वही बोलता है। अगर घंटी बजाओ, उन्होंने फरमाया नहीं ये ईसाइयों से मुशाबहत होगी। किसी ने कहा आग जलाओ, का नहीं ये भी मजूसियों से मुशाबहत होगी।
हर एक ने अपनी अपनी राय पेश की, अल्लाह के रसूल ने रद्द फरमा दिया। यहां एक जहन मिला मुसलमानों को कि इबादत में बुलाने के तरीके में भी काफिरों से तुम्हारी मुशाबियत नहीं होनी चाहिए। यानी नेक काम की तरफ बुलाने में भी तुम्हें यहूद और नसारा के तरीके पे नहीं चलना। अब उस कौम की तकदीर पर कितना मातम करे जिस मजहब में नेकी की तरफ बुलाने के लिए यहूद और नसारा को आइडियल बनाने की इजाजत नहीं, उस मजहब के लोग गुनाहों में यहूद और नसारा को आइडियल बना रहे हैं। अभी कल की तारीख ही होगी 31 दिसंबर 31st नाइट, 31 की रात, और लोगों के सफर गोवा की तरफ शुरू हो चुके होंगे, लोगों के सफर मुंबई की तरफ शुरू हो चुके होंगे, लोगों के सफर दुबई की तरफ शुरू हो चुके होंगे। इत्तेफाक से 31 को एक साल में दुबई में था। दुबई जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। मैंने पूछा ये दुल्हन की तरह क्यों सज रहा है, तो कहा गया कि 31 का इंतजाम हो रहा है। जितना पाप दुबई में होता है उस रात में, उतना पाप कहीं और नहीं होता। एक साल में इराक में था, मैंने देखा कि बंबई के मुसलमान ऐसी 31 नाइट नहीं मनाते होंगे जैसे इराक के मुसलमान मनाते, बल्कि बंबई के काफिर ऐसे नहीं मनाते होंगे, या दुबई में रहने वाले कुफ्फार ऐसे नहीं मनाते होंगे जैसे इराक के मुसलमान मना रहे थे। वल्लाह मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा इन देखो कम नसीबों को कि इनको बमों से हलाक करने वाली कौम ने अभी कल ही हलाक किया। बमों के असरात और गोलियों के असरात खत्म भी नहीं हुए और ये जालिम इनके त्योहार में शिरकत कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। नादान मुसलमान जिस मजहब में नेक कामों के अंदर यहूद और नसारा से मुशाबियत मना है, गुनाहों में कैसे मुशाबियत हो सकती है। मैं यहाँ आपके इज्तिमा की वसातत से, हमारे इज्तिमा की वसातत से, सुन्नी दावत इस्लामी के इस इनकलाबी इज्तिमा की वसातत से आपको ये बात बताना चाहता हूँ। सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। अब हमें अल्लाह अल्लाह किसी के त्योहार में शिरकत की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि दूसरों के त्योहार में वो शरीक होता है जिसके घर में खुद त्योहार नहीं होते। हमारे यहाँ तो ईदों की ईद मिलाद जैसा त्योहार मौजूद है। हमें क्या जरूरत है किसी के त्योहार में शरीक होने की। और आजकल कुछ रोशन ख्याल लोग ये कहते हैं कि जैसे मिलाद मुस्तफा मनाते हैं वैसे मिलाद ईसा मना रहे हैं। हम कहते हैं जालिमों सुनो, मिलाद मुस्तफा क्या मनाई गई, सारे अंबिया की मिलाद उसी में मना ली गई। अब अलग से किसी मिलाद की जरूरत है, इसलिए कि सबकी मिलाद की वजह मुस्तफा जाने रहमत की वजह तखलीक कायनात है, मुस्तफा जाने रहमत। इसीलिए अगर कोई कहेगा ना कि ऐ रब्बे आसमान तेरा शुक्र है, तो शुक्र का हक अदा नहीं होगा। अगर कोई कहेगा ऐ रब्बे जमीन तेरा शुक्र है, तो शुक्र का हक अदा नहीं होगा। अगर कोई कहेगा रब्बे चांद और सूरज तेरा शुक्र है, शुक्र का हक अदा नहीं होगा। खिलाने पिलाने वाले तेरा शुक्र है, तो शुक्र का हक अदा नहीं होगा। क्यों? खाने का शुक्र अदा करोगे तो पानी कहेगा मैं किधर गया, पानी का करोगे तो हवा कहेगी मैं किधर गई, हवा का करोगे तो आसमान कहेगा मैं किधर गया, आसमान का करोगे तो सितारे कहेंगे मैं किधर गया, सितारों का करोगे तो रात कहेगी मैं किधर गई, रात का करोगे तो दिन कहेगा मैं किधर गई। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका के दीवानों, सबको गिन नहीं सकते तो सबका शुक्र कैसे अदा कर सकते हो? तो कुदरत ने गोया के कहा एक ऐसी नेमत उस्मा तुम्हें दे रहा हूं, इसके आमद पर शुक्र अदा कर लो, तो गोया के सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। इसीलिए मेरे इमाम ने जब हमद लिखी तो ये नहीं कहा आसमान बनाने वाले तेरा शुक्र, जमीन बनाने वाला तेरा शुक्र, चांद बनाने वाले तेरा शुक्र,
खूबसूरत बनाने वाले तेरा शुक्र। सारे शुक्रिया का भी शुक्रिया अदा किया और कहा वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता। हुजूर के जरिए शुक्र अदा किया। अब आप जनाबे ईसा का मिलाद मनाने चले तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी मनाओ, फिर जनाबे यूसुफ का भी मनाओ, फिर जनाबे दाऊद का भी मनाओ, फिर जनाबे अय्यूब का। अरे तुम्हें उनकी तारीख विलादत पता होगी तो ना। ईसाइयों के कहने पे चांद की शहादत कबूल नहीं करते, ईसाइयों के कहने पर मिलाद ईसा की तारीख कैसे सही मान ले? ईसाइयों के कहने पे विलादत ईसा की तारीख कैसे सही मान ले? और फिर हमें तो जामे उस सिफात जात दे दी गई है। इनका मिलाद बनाओ, सारे नबियों का मिलाद हो। अरे इनका जिक्र करो, सारे नबियों का जिक्र हो गया। अरे ये जात तो वो है कि इनका जिक्र कर लिया तो खुदा का भी जिक्र हो गया। इनका जिक्र भी खुदा का जिक्र है। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। बहरहाल तो आका ने फरमाया कि नाकूस नहीं बचेगा, ढोल नहीं पीटे जाएंगे, आग नहीं जलाई जाएगी और महफिल ऐसे मकाम पर बर्खास्त हो गई कि किसी नतीजे पे कोई नहीं पहुंचा। इससे यहां हमें एक बात और मिली, कोई काम करने से पहले मशवरा करना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने मशवरा किया, मशवरा कामयाब। साहबे किराम ने मुराद मुस्तफा के मुताबिक मशवरा न दिया तो महफिल खत्म हो। सब अपने अपने घरों को लौट गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जैद सुबह को आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा कि एक बंदा है जिसके हाथ में नाकूस है, वो ईसाइयों का मजहबी तबला, वो नाकूस है, उसके हाथ में घंटी है। तो मैंने कहा ये घंटी तू बेचेगा? तो उसने कहा इस घंटी को लेके तू करेगा क्या? तो अब मैंने कहा कि हम लोग जो है वो नमाज से पहले इसको बजाया करेंगे तो लोग मस्जिद में आ जाया करेंगे। तो उसने कहा कि ये घंटी कोई काम नहीं आएगी, मैं तुझे बताता हूँ अजान से पहले करना क्या है। इस तरह कहा जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 कलमे उसने सिखाए, इन्होंने ख्वाब में उसको दोहराए, याद किया, बारगाह रिसालत में तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा हुजूर मैंने ये सीखा। आका ने कहा बिलाल की आवाज तुमसे ऊंची है, जाकर के बिलाल को सिखा दो और बिलाल से कहना कि वो अजान पढ़े। इधर बिलाल ने शुरू किया, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फारूक आजम मेरे नबी के जानशीन दौड़े दौड़े आए, कहा अल्लाह की इज्जत की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा है, ये कलिमात किसने बताए? क्योंकि मैंने ख्वाब में इन्हीं कलिमात को सीख करके आया हूँ। आका ने फरमाया खुदा की इज्जत की कसम अब्दुल्ला इब्ने जैद को ख्वाब हुआ, तुम्हें हुआ और लोगों को भी हुआ, लेकिन तुमसे पहले मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा था कि अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए अजान पढ़ी जाए।